हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी मुस्कान की बर्थडे के सारे क्लिप्स और किस तरह से हम लोग ने मुस्कान की बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पे छोटी सी डेकोरेशन की थी, कुछ ज़्यादा नहीं किया था। ये कुछ बलून्स थे जो मुस्कान ने खुद से ही फिल कर लिए थे, रेडी कर लिए थे और कुछ हीलियम्स के बलून्स थे। तो छोटी-मोटी सी हमने डेकोरेशन कर ली थी और इस दफ़ा मुस्कान ने पहली बार अपनी 2 बेस्ट फ्रेंड्स को ओवरनाइट स्टे करने के लिए घर में बुलाया था। इतनी खुशी हुई मुझे कि जो मेरी फीलिंग थी ना मैं आपको बयान नहीं कर सकती। इस टॉपिक पे मैं आपसे थोड़ी देर के बाद बात करूँगी। तो अभी मैं बता देती हूँ कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ। तो दोनों बच्चियाँ आ गई थी अराउंड 5-5:30 पर और हम सब ने मिलकर ही थोड़ी-सी डेकोरेशन यहाँ पे कर ली थी। तो बच्चियों को रात में हमारे पास ही रुकना था। पहली दफ़ा ऐसा हुआ मेरे घर में कि माशाल्लाह इतनी घर में रौनक लगी है कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो मैं बच्चियों के लिए बना रही थी खाना। खाने में मैंने बनाई थी बच्चों की फ़रमाइश पे फ्राइड चिकन मैंने बनाई थी। केएफसी स्टाइल की जो क्रिस्पी चिकन होती है वो और साथ में मैंने चीज़ का पास्ता बनाया था। आप ये भी कह सकते हैं बेक मैकरोनी चीज़ मैंने बनाई थी। उसकी जल्दी से रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान सी रेसिपी है। मैंने यहाँ पे इस तरह का पास्ता लिया था। अगर आप चाहें तो रेगुलर मैकरोनी या कोई भी शेप का पास्ता ले सकते हैं। सिर्फ शेप डिफरेंट होता है और फ्लेवर में जायके में कोई फ़र्क नहीं आता। तो एक खुले से बर्तन में अच्छा खासा पानी डालिए और फिर उसमें आप पास्ते को बॉईल कर लें। बहुत ज़्यादा पास्ते को कुक नहीं करेंगे, बस हल्का सा उसमें टेक्सचर सा रहना चाहिए। तो बॉईल करके उसको स्ट्रेन कर लेंगे। फिर मैंने एक पॉट लिया है, उसमें मैंने सबसे पहले बटर ऐड किया था। बटर बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो इसलिए फ़ौरन से कुकिंग ऑयल डाल देंगे। बटर और ऑयल जैसे ही हल्का सा वार्म होगा फिर उसके बाद मैंने इसमें मैदा ऐड किया था। सिर्फ 2 खाने के चमचे मैदा डालेंगे, उसको अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे, भून लेंगे, लेकिन इतना पकाएंगे कि मैदे का जो कलर है वो चेंज ना हो। बाद में मैंने इसमें मिल्क ऐड किया था और दूसरे चूल्हे पर मैंने सिर्फ चिकन की बोनलेस क्यूब्स ली थी और उनमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट और हल्की सी ब्लैक पेपर और जो कटी हुई मिर्ची होती हैं वो डाल के चिकन की जो पीसेस थे उनको सिर्फ मैंने सौटे कर लिया था। फिर जैसे ही मिल्क हल्का सा थिक होने लगा तो मैंने वो जो कुक की हुई चिकन थी वो मैंने उसमें ऐड कर दी थी। फिर उसके साथ साथ आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी चीज़ डाल दीजिएगा जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे 2 चीज़ का यूज़ किया है। एक मैंने अमेरिकन चीज़ ली थी शार्प चेडर और एक मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी। तो अगर आपके पास अवेलेबल जो हो वो यूज़ कर सकते हैं या आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी चीज़ इसमें डाल के पास्ते को और चिकन को मिक्स कर लीजिएगा। चाहे तो सॉल्ट और थोड़ा सा जो क्रश पेपर जो कुटी हुई मिर्ची होती हैं उसका बैलेंस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। इसी तरह से किसी भी आप बेकिंग ट्रे में इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इस तरह से स्प्रेड कर दीजिएगा और टॉप पर भी दोबारा से मैंने चीज़ को हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया था। फिर मैं इसको बेक करूँगी 350 टू 375 पे। आप अपने ओवन की हीट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। सब चीज़ें पकी हुई हैं, हमें इसको पूरा बाकायदा बेक नहीं करना है बहुत लंबे टाइम के लिए। बस इतना सा हमें बेक करना है कि जो हमने चीज़ डाली है वो सारी मेल्ट हो जाए। और एक बात का ख़ास ख़्याल रखिएगा, जब हम मिल्क और चीज़ वगैरह डालें तो पास्ता थोड़ा-सा ना रनी होना चाहिए, थोड़ा-सा लिक्विडी होना चाहिए, क्योंकि जब चीज़ ड्राई होगी और जब हम पास्ते को बेक करेंगे ओवन में थोड़ा-सा पास्ता ड्राई हो जाता है, थिक हो जाता है। तो हल्का-सा पास्ते में मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे-जैसे पास्ता जब रूम टेम्परेचर पे आता है तो थिकनेस उसकी बढ़ जाती है। बहुत मज़े का पास्ता बना था और दोनों बच्चियों को कि जो मुस्कान की फ्रेंड्स थी उनको बहुत पसंद आया। साथ में मैंने बनाई थी ये क्रिस्पी चिकन, सावरडो ब्रेड थी, उसको टोस्ट किया था, बटर स्प्रेड किया था। बहुत मज़े का डिनर था। आप लोग ज़रूर इस तरह से पास्ता बनाइएगा या मैक एंड चीज़ बनाइएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। उसके बाद हमने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद यहाँ पर मुस्कान जो है अपनी बर्थडे का केक कट कर रही है। केक के लिए बच्चियों की और मुस्कान की फरमाइश थी कि इन तीनों बच्चियों को आइसक्रीम केक खाना था। तो हमारे यहाँ सैन फ्रांसिस्को में बहुत मशहूर बेकरी है मिचेल्स आइसक्रीम, तो वहाँ से हम लोगों ने केक ऑर्डर किया था। और मुस्कान ने ये कुछ जो मिनियन कार्टून्स के बारे में आपको पता होगा वो थीम मुस्कान ने पिक की थी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बच्चों ने एंजॉय कर ली थी और मेरे हस्बैंड इनको केक के स्लाइसेस कट करके दे रहे थे, क्योंकि आइसक्रीम केक जो है थोड़ा सा स्टिफ होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। तो खैर अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ गिफ्ट जो मैंने मुस्कान को अपनी तरफ से दिया है। तो ये है एक ज्वेलरी बॉक्स। तो मुस्कान मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मुझे इस तरह का कोई ज्वेलरी बॉक्स चाहिए जिसमें मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान रख दूँ। तो मैं लास्ट वीक गई थी शॉपिंग पर, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था और मैं मुस्कान के लिए कुछ ऐसी चीज़ लेना चाह रही थी जो हमेशा मुस्कान के पास रहे और
और जब भी वो उस चीज़ को देखे तो उसको ये एहसास हो कि ये गिफ्ट मुझे मेरी मदर की तरफ से मिला है। ख़ैर गिफ्ट की तो बात नहीं होती, बात सारी एहसास, प्यार, मोहब्बत और जो माँ-बेटे का एक रिश्ता होता है ना, सब सिर्फ़ सारी बात ना उसकी होती है। तो बच्चियों ने बहुत फ़न किया, रात को सोते-सोते इनको 1 बज गया था और मेरे घर में इतनी रौनक हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो हम लोग रात को डेढ़ 2 बजे तक जागते रहे, खूब गप्पे मारते रहे। अब मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बच्चियों के लिए और अपने बेटे अयान के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया था। ब्रेकफ़ास्ट में बच्चियों को खाने थे फ्रेंच टोस्ट, उसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम श्योर सभी को आते होंगे बनाना, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है मैंने व्लॉग में क्लिप ऐड किया तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अंडे लिए थे, उसमें मैंने वनीला एसेंस और थोड़ा-सा सॉल्ट, थोड़ा-सा बटर, अंडे और मिल्क को अच्छी तरह से बीट कर लिया था और बस जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं मैंने यहाँ पे बटर मिल्क ली है, उसको हल्का-सा डिप किया था और हल्के से बटर में आपको इसको टोस्ट कर लेना है, बहुत ही लो टू मीडियम फ्लेम पे। और साथ में मैंने बच्चों के लिए फ्रूट सर्विंग दी थी और पैनकेक का सिरप था। तो हम लोगों ने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद हम रेडी होके यहाँ पर आ गए थे स्काई ज़ोन। और ये जो जगह है ना बहुत ही मज़े की है। इन तीनों बच्चियों ने पहले से प्लान किया हुआ था कि हमें स्टे ओवर करने के बाद मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से फ़ारिग होने के बाद यहाँ पे जाना है और खूब मस्ती करनी है। तो यहाँ पर असल में ये एक बहुत अच्छा ट्रैम्पोलिन पार्क है, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, बहुत फ़न करते हैं और जो बच्चा यहाँ पे आता है ना वो घर जाके लंबी तान के आराम से सो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इतनी एनर्जी जो है वो बर्न करते हैं। उछल कूद जितनी चीज़ें हम बच्चों को मना करते हैं ना घर में ना करें, वो सारी मस्ती यहाँ पे करते हैं। लेकिन बाकायदा यहाँ पे इनके एम्प्लॉइज़ होते हैं जो बच्चों की सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखते हैं। शूज़ अलाउ नहीं है और सारी जगहों को बाकायदा फ़ोम से कवर किया हुआ होता है कि कोई बच्चे को कोई हर्ट ना हो जाए, कोई इंजरी ना हो जाए। तो इतनी खुशी मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुई और मेरे घर में कल रात से इतनी ज़्यादा रौनक थी, वो रौनक को सिर्फ़ और सिर्फ़ थी इन 3 बच्चियों की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि मेरे सिर्फ़ 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1 बेटा है, 1 बेटी है। तो जब मुस्कान की फ्रेंड्स घर में आई ना, तो इतनी कहके हैं, इतनी मुस्कुराहटें, इतनी खुशी मेरे घर में बिखरी हुई थी। तो मैं सोच रही थी वो कौन से लोग हैं जिनके घर में बेटी जैसी रहमत होती है और अल्लाह पाक ने जिन्हें 2, 3, 4 बेटियों से नवाज़ा होता है। कितने बदकिस्मत होते हैं वो लोग जो बेटों की ख्वाहिश करते हैं और बेटों के होते हुए बेटियों के वजूद को इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। हम क्यों ऐसा नहीं समझते कि अल्लाह की इतनी कीमती रहमत अल्लाह ने हमारे घर में उतारी होती है। क्यों ना हम अपनी बेटियों को इस काबिल बनाएं कि वो खुद स्ट्रॉन्ग बने, अपना मुस्तकबिल स्ट्रॉन्ग बनाएं, एक अच्छे इंसान हम उनके बनाएं, एक तालीम याफ्ता ज़िंदगी उनको दें। वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि अपने आने वाली ज़िंदगी में खुदा ना करे किसी बेटी को किसी भी मुश्किल वक्त से सामना करना पड़े, लेकिन हमारा काम है हम अपनी बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर हमारी बेटियों की ज़िंदगी में कोई ऐसा पल आए कि अगर उन्हें स्ट्रॉन्ग होकर किसी चीज़ का सामना करना पड़े तो बखूबी वो कर सकें। लेकिन अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज के इस तालीम याफ्ता और इतने एडवांस दौर में भी कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटों के सामने बेटियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो पता नहीं है हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपनी बेटियों को अपनी ताकत क्यों नहीं बनाते। और यकीन जानिए मैं आपसे अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ, जैसे-जैसे मुस्कान बड़ी हो रही है, जैसे-जैसे हर एक लम्हा मैं अपनी बेटी के साथ गुज़ार रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक-एक लम्हे मेरा और मेरी बेटी का जो रिश्ता है वो इतना मज़बूत होता जा रहा है। मेरी बेटी मुझसे इतने करीब आती जा रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो खुदारा ऐसा ना करें, अगर थोड़ी-सी हम हिम्मत दिखाएँ तो हम अपनी बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि उनकी आने वाली ज़िंदगी में वो हर चीज़ का डट के मुकाबला कर सकती हैं। तो ख़ैर ये बात मुझे आप लोगों से करनी बहुत ज़रूरी थी, दिल की बात थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। और बस हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया और तीनों बच्चियों ने बहुत ज़्यादा फ़न किया, क्योंकि ज़ाहिर है अयान घर में होता है तो मुस्कान बहुत सारी चीज़ें मिस करती है कि अगर उसकी कोई बहन होती तो वो उसके साथ करती। तो ख़ैर हम सब यहाँ पे घर पे आ चुके थे। फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ श्रिम्प की बिरयानी, रेसिपी आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर कर रही हूँ। मैंने श्रिम्प को क्लीन कर लिया था और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं शान का बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी बिरयानी मसाला यूज़ कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे पिसी हुई इलायची ऐड की है। इसको मैरिनेट करके रख देंगे, 30 मिनट्स भी रख सकते हैं या इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। और सबसे पहले मैंने बिरयानी के चावल ना सोक करके एटलीस्ट 2 घंटे पहले रख दिए थे।
फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। जब अदरक लहसुन अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया था तो मैंने थोड़ा सा बिरयानी का मसाला डाला है और घर के में सारे जो ड्राई स्पाइसेस होते हैं वो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, जिसमें हल्दी, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ी सी मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाली थी। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड किए हैं। मैं फ़्रोज़न क्यूब्स में फ्रीज़ करके रखती हूँ टमाटर, तो मैंने उसमें वो ऐड कर दिए थे। अगर आप चाहें तो जो फ्रेश टमाटर होते हैं वो भी डाल सकते हैं। दूसरे चूल्हे पर मैंने नॉन स्टिक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला था और जो श्रिम्प में मैंने मसाले लगा के मैरिनेशन की हुई थी वो मैंने डाल दिए। तो इसको सिर्फ लो फ्लेम पे ना मुझे हल्का सा श्रिम्प को सॉटे करना है। इतना अच्छा बस सॉटे करना है कि उसमें हल्का सा कलर आ जाए। ओवर कुक नहीं करेंगे श्रिम्प को, वरना जो श्रिम्प है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो मसाला यहाँ पे अच्छी तरह से जब भुन गया था, ऑयल सेपरेट हो गया था, तो मैंने उसमें योगर्ट ऐड किया है। अच्छा, मैंने मसाले में ना सारा साबुत जो खड़ा गरम मसाला होता है वो भी मैंने डाला था। दही डाल के अच्छी तरह से भून लिया था। जब ऑयल सेपरेट हो गया था तो मैंने यहाँ पे फ्राई की हुई अनियन मैंने इसमें डाली हुई, तली हुई प्याज उसको भी डाल के मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। सारा काम होता है मसाले को अच्छी तरह से भूनने का। जब हम कोई भी सालन बनाएं या कोई भी इस तरह से बिरयानी वगैरह बनाएं तो हमेशा मेक श्योर करें कि आप उसको अच्छी तरह से भूनें, यहाँ तक भूनें कि जो मसाला है उसका ना ऑयल सेपरेट हो जाए। तो जो मैंने श्रिम्प फ्राई करके रखे थे मैंने उसमें वो भी ऐड कर दिए। फिर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं केवड़ा एसेंस से कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ। तो 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने वो डाले थे और यहाँ पे जो श्रिम्प का जो मसाला था बिल्कुल तैयार हो गया था। दम पे मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना भी डाल दिया था और अब यहाँ पे मैं चावल बॉईल कर रही थी। बिरयानी बनाने का जो एक सबसे टॉप सीक्रेट है वो ये है कि बिरयानी के राइस आपके पास अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस होने चाहिए। एटलीस्ट आप राइस को 2 घंटे पहले सोक करें। खुले पानी में, ज़्यादा पानी में चावलों को बॉईल करें, नमक डालें और इसमें मैंने थोड़ा सा ना ज़ीरा भी डाल दिया था और बस इसको मैंने 90% राइस को कुक किया था। अब यहाँ पे मैं बिरयानी की लेयरिंग कर रही हूँ और एक और बिरयानी जब मैं बनाती हूँ तो उसका भी ख्याल रखती हूँ कि बिरयानी में दम बहुत ज़्यादा ना लगाएं। 10 to 12 मिनट्स बिरयानी के दम के लिए बहुत होते हैं। और जब मैंने लेयरिंग की थी उसमें मैंने फूड कलर ऐड किया था, जर्दे का रंग, हरी मिर्चें मैंने दोबारा और डाली थी और हरा धनिया मैंने दम पे दोबारा डाला था। बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करें तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके मैसेज पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी। आज के व्लॉग में से आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।